कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? दादी को तो बेहद अफसोस है। वो क्यों चाहेंगी कि साईं भाई की शादी उनकी नवासी से हो जाए? बेटा, जिंदगी की सादा चाल भी ना माहिराना अंदाज में चली जाती है। तो पहले ही बता देते, मैं तुम दोनों के लिए चपातियां तो ना पकाती। वो दरअसल में मेरे जाने का मूड था नहीं, लेकिन जब उनकी मिसेस का फोन सारा को आया कि जरूर आओ और तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। माशाल्लाह, तुम्हारा बेटा तो बहुत फर्मा बरदार है। बाहर रह रहा है, फिर भी माँ की पसंद से शादी करना चाहता है। फिर भी आजकल हर घर में यही रोना है कि लड़के अपनी सी करते हैं। अरे ये मोहब्बत की शादी यूं ही होती है, किस जानिब करवट ले पता ही नहीं चलता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बहुत सदमा होगा। मगर तुम ऐसी बात क्यों कर रही? अच्छा ये बताओ, तुमने सलमान के लिए कोई लड़की देखी या नहीं? मगर उसने तो सब कुछ तुम पे ही छोड़ रखा है ना, यही कह रही थी ना? मगर तुम तो कह रही थी कि शादी ब्याह खानदान में हो जाए तो अच्छा रहता है। तुमने तो अपने लिए कानूनी अलग बना लिया है। ये तो बड़ा खतरनाक दौर है जहां शराफत की जगह शर और आफत सर उठाए खड़ी है। क्या बात है अम्मी, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? दादी कहाँ चली गई? रुखसाना के घर गई हैं रहने के लिए। तो वहां क्यों चली गई वो? अरे भी उन्हें तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, उनकी भांजी है, क्यों ना जाए? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि 1-2 घंटे के लिए चली जाती वो। वैसे भी दादी शुगर पेशेंट है, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, रहने नहीं जाना चाहिए था उनको। क्यों? गांव में तुम उनके साथ रहते हो 24 घंटे ख्याल करने के लिए? ठीक ठाक है, वो अपना ख्याल रख सकती हैं। ऑफ कोर्स अम्मी, उन्हें रखना चाहिए अपना ख्याल। नौशाबा भी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? अरे यहाँ पड़े पड़े ना बोर हो गई होगी, अच्छा है ना, उसे भी चेंज मिल जाएगा। हाँ खैर, ये तो है, चले। तुम्हें अपने घर से वापस आए हुए 12-13 दिन तो हो गए होंगे? जी नहीं, आज पूरे 22 दिन और 6 घंटे हो गए। बड़ा हिसाब किताब रखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैथ्स के लेक्चरर की वाइफ हूं तो हिसाब किताब तो आना चाहिए।
इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आज तुम अपनी अम्मी के पास मिलने चली जाओ। है? सच में? सारा, मैंने तुम्हें कोई कैद करके थोड़ी रखा है। अच्छा, तो फिर मैं वहां कितने दिन रहूं? जी नहीं, रहने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप जब भी अपनी अम्मी के घर जाती हैं ना तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ। तो क्या मैं दरवाजे को हाथ लगा कर आ जाऊं कि जी मैं अपने घर से हो आई? हाँ, जैसे 11 बज रहे, तुम एक काम करो कि मगरिब से पहले वापस आ जाना। अदनान प्लीज मेरी बात मान जाए ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? अदनान देखें, मैं सिर्फ एक दिन अम्मी के पास रुक जाऊं प्लीज। आपको क्या पता मुझे अपनी अम्मी के पास कितना सुकून मिलता है। और फिर तुम वहां से मुझे फोन करोगी कि मुझे मजीद 2-4 दिन और रहने दे। नहीं ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं कोई पागल थोड़ी हूं। अच्छा ठीक है, चली जाओ, मगर अम्मी से इजाजत जरूर ले लेना। ये क्या बात हुई? जब आपने इजाजत दे दी तो मुझे उनसे पूछने की क्या जरूरत है? और अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरा तो सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। सारा, अम्मी तुम्हें नहीं रोकेंगी, बल्कि खुश हो जाएंगी, और घर के बड़ों को हमेशा खुश रखना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अदनान ने आज खुद ही इजाजत दे दी। अम्मी खुश हो जाएंगी और आंटी तो मना करेंगी नहीं। आंटी, अगर आप इजाजत दें तो आज मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊं। सारा बेटा, हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं न भी जाती, मगर तुम्हारे अंकल का शुगर लेवल हाई हो गया है, इसलिए जाना जरूरी हो गया है। तुम कल चली जाना। अच्छा, तो मैं आज नहीं जाऊं? हाँ, कल चली जाना। वापसी में ताहिरा के घर भी जाना है। उसके बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद रात हो जाए। जी अच्छा। हेलो अम्मी, मैं सारा बोल रही हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? वो आज मैं आपके पास आ रही थी ना, तो फिर हाँ तो फिर आंटी ने मुझे आने ही नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, उस कमीनी की ये जुर्रत? कहने लगी मुझे कहीं जाना, तुम घर में बैठो। क्यों? तुम उसकी नौकरानी हो या चौकीदार हो और वो महारानी घूमती फिरे? अरे मैं तो उसको देख लूंगी। अरे मुनीरा, तुझे 8 आंसू ना रुलाए ना तो मेरा नाम भी सलमा बेगम नहीं है। बेटा तू फिक्र ना कर। अच्छा, खुदा हाफिज। उसको तो देखना ही पड़ेगा। अम्मी, अम्मी मैं क्या मुसीबत। अच्छी खाला, आप इतनी बुरी होंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। तोबा तोबा, 1250 रुपए ऐंठ लिए मुझसे तुम्हारे बाबे ने, और वो मिट्टी ने कोई काम भी नहीं किया। सारा, तुम अभी तक अपने घर नहीं गई? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मैके जाने का वीजा नहीं मिला, इसलिए। मगर सारा, मैंने तुमसे कहा तो था, बेशक तुम रात को वहीं रह जाना। सिर्फ आपकी इजाजत तो काफी नहीं होती ना। क्या हुआ क्या है? तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है?
नहीं नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारी तरफ। अरे उस शातिर ने तो गली की मिट्टी के भी पैसे ऐंठ लिए मुझसे। हाँ, मुझे माफी रखो। पता नहीं मेरी सारा किस साल में होगी। हाय, आंटी ने मुझे अपने घर जाने से मना कर दिया और कहा कि तुम घर में बैठो। हम ही मना नहीं कर सकती। उन्हें कहीं जाना था तो वो मुझे क्यों इजाजत देती? ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे अम्मी अब्बू कहाँ गए? पता नहीं। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है? नहीं, बस इतना पता है कि वो रात को वापस आएंगे। अच्छा, अरे याद आया, वो उबैद की तबीयत खराब है ना, तो ताहिरा बाजी की तरफ गए होंगे शायद। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से तुम्हारा मुंह फूला हुआ है ना? यही बात है ना? बोलो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। तुम चेंज कर रही हो ना, मैं चेंज कर रहा हूँ। क्यों? कहीं बाहर चलते हैं, अच्छी सी जगह खाना खाएंगे, शॉपिंग करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं आंटी से पूछे बिना आपके साथ गई तो वो नाराज तो नहीं हो जाएंगी? सारा पागल हो गई हो क्या? क्यों नाराज होंगी वो? तुम मेरे साथ जा रही हो भाई, ठीक है? मैं ठीक लग रही हूँ? तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो भाई। ग्रीन कलर तुम पे बहुत सूट करता है। डॉक्टर हड़ताल पर था इसलिए नहीं मिला। ताहिरा अपने ससुराल गई हुई थी इसलिए घर पर नहीं मिली। मगर हमारी अपनी बहू मेरे मना करने के बावजूद घर पर रुकी नहीं। अरे पता तो करो, सारा गई कहाँ? पता करने की जरूरत ही नहीं, वो अपनी माँ के घर ही गई होगी। यूं लगता है कि आजकल नाफरमान बहुएं मार्केट में काफी इन हैं। पता नहीं। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वैसे भी थक गए होंगे आप बहुत। हाँ, जरा गर्मा गर्म हो। हाँ, अभी लाती हूँ। एनी, एनी उठो, उठो बेटा। क्या तुमने एकेडमी नहीं जाना अपनी? नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। बेटा रात को तुमने अपनी दवाई ली थी या भूल गई? अब तो मैं अपनी पूरी दवा बाकायदगी से खाती हूँ। कैसे भूल सकती हूँ? अपनी औलाद को मुझे खैर खैरियत से इस दुनिया में जो लाना है। जब से ये सोचा है ना, तब से मेरी तबीयत भी अजीब सी होने लगी है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर कमरे में ही ले आती हूँ। चलो। तो नमाज भी कज़ा होगी।
बच्ची को? हैं? अरे अपनी माँ से मिलने नहीं देते? तुम लोग कितने जालिम हो। हाय हाय, मैंने तो कितना सोचा था कि मेरी बच्ची आएगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, और तुम लोगों ने तो। रुखसाना, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम्हारा दिल नहीं घबरा था? खाला जान, अब तो मुझे आदत होगी इस तरह रहने की। अगर तुम्हारा बड़ा बेटा पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो सलमान को कहो ना तुम्हारे पास आके रहे। खाला जान, आप जानती हैं ना, जब बच्चे बाहर के मुल्क में चले जाते हैं और वहां के ऐशो आराम के आदी हो जाते हैं तो कहाँ पलट कर वापस आते हैं। मगर बेटा, तुम्हारा घर तो बहुत आरामदेह है और तुम्हारी तो अपनी फैक्ट्री है, ना नौकरी की परेशानी ना काम का मसला, फिर भी बाहर पड़े रहना कुछ समझ नहीं आता। आप जानती हैं ना मेरे बच्चों की काबिलियत को। माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज उनको इतने डॉलर्स में पैसे दे रही हैं, भला वो कैसे वापस आ जाएं? हैरत है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी परेशान हैं और लोगों के पीछे भाग रही हैं। बड़ी हैरत है भाई। अच्छा खाला जान, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ, अब आराम से बैठे। हाँ हाँ, चाय ले आ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मेरे मना करने के बावजूद तुम घर छोड़कर कहाँ चली गई थी? आंटी मैं तो जरा। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी माँ के कान भरते हुए मैं तुम्हें घर में रुकने का कह के गई थी, घर में आग लगाने का नहीं कह के गई थी। अम्मी, इसमें सारा को कोई कसूर नहीं है। तुम जानते भी इसने क्या किया है? ये मेरे साथ मेरी इजाजत से गई है, बीवी है मेरी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि ये मेरे साथ कहीं जा सके? हाँ, नहीं है आपका हक, क्योंकि अगर आपका हक होता तो आंटी मुझे इतने बुरे तरीके से डांटती नहीं। गलती है आपकी, क्यों लेकर गए आप मुझे? सारा मेरी बात तो सुनो। सारा, जोरू का गुलाम। जरीन भाभी के मोहल्ले में सारिम का दोस्त नवेद रहता है। उसकी बड़ी आपा भी आजकल अपने भाई के लिए लड़की देख रही हैं। मेरे से अच्छी सलाम दुआ है, मुझसे कह रही थी कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ। ये वही नवीद तो नहीं जिसका वानिया हर वक्त मजाक उड़ाती रहती है? जरीन भाभी और वानिया का दिमाग ठिकाने पर कहाँ रहता है। मगर बेटा, मैं अपनी नवासी के लिए बहू के मोहल्ले में तो नहीं झांकती फिरूंगी ना, अच्छा नहीं लगेगा। मगर खाला जान, नवेद एक अच्छा सुलझा हुआ लड़का है। होगा, मगर तुम तो बता रही थी कि अपनी बरादरी में भी बहुत अच्छा लड़का है। उसके लिए खाला आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है अदनान की शादी किसी पागल कराने में हुई है। आपने देखा नहीं, सारा की माँ के मुंह में जो आया कहे चली जा रही थी। मुनीरा, तन्हाई इंसान को साइको बना देती है, और सलमा बहन का केस तो मुझे 100% साइकी नजर आता है। लेकिन इसमें सारा की भी गलती है। उससे अपनी माँ से शिकायतें करने की क्या जरूरत थी? हमने तो सिर्फ ये कहा था ना कि कल चली जाना। अब वो अभी बच्ची है, जब से यहाँ आई है अपने घर नहीं गई थी। मुझे तो इसमें भी कोई उसका ज्यादा कसूर नजर नहीं आता। वाह, आप भी बहुत अच्छे मुंसिफ हैं। सारा की माँ साइकिसी है, इसलिए उसकी बातों को शरबत के घूंट की तरफ पी जाऊं। सारा बच्ची है,
उसकी बातों को नजरअंदाज कर दूं? और अदनान, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता, उससे नाराज होकर मैं क्या करूंगी? तो सारी गलती सिर्फ मेरी हुई ना? अरे मुनीरा, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। पता, सारा मामला एडजस्टमेंट का है, सब ठीक हो जाएगा। जरा थोड़ा जिहा सब्र। सब्र करने के लिए सिर्फ हम ही रह गए। मुझे तुम्हारी तन्हाई फील होती है बेटा, और नजर भी आती है। अम्मी प्लीज अब आप उस टॉपिक पे बात ना करना शुरू कर दीजिएगा प्लीज। किसी भी मामले को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अरे मैंने अपनी बेटी ब्याई है, कोई बेची नहीं है जो उसको यहाँ आने जाने पे पाबंदी लगा दे। अम्मी, मैं आपके पास आ गई ना? हाँ, जब मेरी आंखें तरस गई तब आई है। कोई पहचान